मात्र 24 घंटे के भीतर ही गोदी मीडिया के पत्रकारों का मुंह काला हो चुका है। कैसे, मैं बताऊंगा। दरअसल बी सुदर्शन का नाम का जब तक ऐलान नहीं हुआ था तब तक सीपी राधाकृष्णन के नाम पर ये इंडिया गठबंधन के टूटने की दुआएं मांग रहे थे। अलग अलग तरीके से बड़ी बड़ी स्क्रीन पर चलाकर बता रहे थे कि चूंकि सीपी राधाकृष्णन आते हैं तमिलनाडु से तो डीएमके तो हाथ से गई। और डीएमके का जाने का मतलब आप समझ रहे हैं, डीएमके के जाने का मतलब है 22 लोकसभा के सांसद और 10 राज्यसभा यानी 32 वोट। इंडिया का गठबंधन किसी को भी बना ले, अब जीत नहीं पाएगा। सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति है, लेकिन किसी को यह पता ही नहीं चला कि अंदर खाने क्या हुआ। और आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने जो खबर दिखाई वो सही साबित हुई। मैंने आपको बताया था कि जब चंद्रबाबू नायडू दिल्ली के लिए रवाना हुए उससे पहले रेवंत रेड्डी से उनकी मुलाकात और बातचीत हुई थी। इस बातचीत के बाद ही बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार इंडिया गठबंधन ने बनाया। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा इस नाम का प्रस्ताव किसने इंडिया गठबंधन के सामने रखा था, क्योंकि नाम तो पहले तिरुचि सिवा का चल रहा था। तो अचानक से बी सुदर्शन रेड्डी आ कहां से गए, इसके सबूत तो दूंगा ही। इसके साथ साथ आज आपको दिखाऊंगा डीएमके ने क्या जबरदस्त लताड़ लगाई है सीपी राधाकृष्णन को, जो समर्थन वे देने वाले दावे किए जा रहे हैं उनको और उनके आकाओं को। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। याद रखिएगा 9 सितंबर याद करेंगे आप अपना चैनल टाइम्स एक्सप्रेस, क्योंकि मैंने जो आंकड़ा आपको दिखाया है वो बिल्कुल सटीक होने जा रहा है। 370, जी हां, इस समय मौजूदा हालात पर बता रहा हूं, उसके आगे के भी और भी हो सकता है कम हो जाए। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को तकरीबन 370 वोट मिलेंगे और जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं यानी कि बी सुदर्शन रेड्डी, उन्हें 400 वोट तो मिलने पक्का है। ऊपर से अगर क्रॉस वोटिंग बीजेपी के सांसदों ने कर दी तो ये सोने पर सुहागा होगा। दरअसल ये खबर जो निकल कर आई है अंदर खाने से कि बी सुदर्शन रेड्डी के नाम पर चर्चा नहीं हो रही थी। जी हां, इंडिया गठबंधन तिरुचि सिवा यानी सोच दक्षिण भारत के किसी को रहे थे, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो दागदार ना हो, ऐसे व्यक्ति जिसका कोई विवाद से लेना देना ना हो, ऐसे व्यक्ति जो किसी भी मायने में हर एक को पूरे दिल से मतलब स्वागत किया जाए, ऐसे में नाम अचानक से बी सुदर्शन रेड्डी का आता है। और यह नाम कहां से आया था, खबर पढ़ लीजिए। देखिए, यह है लिखा हुआ, सूत्र बता रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू की सहमति से इंडिया गठबंधन ने बी सुदर्शन रेड्डी का नाम उपराष्ट्रपति पद के लिए तय किया है। बी सुदर्शन रेड्डी आंध्र प्रदेश से आते हैं। दरअसल कांग्रेस की तरफ से यह दावा कर दिया गया और बताया गया, कांग्रेस ने बताया कि जो बी सुदर्शन रेड्डी का नाम है वो दरअसल भेजा गया था, ये पूछा गया था कि ऐसा कौन सा दक्षिण भारत से नाम रखा जाए आगे जिसके जरिए आप लोग मानेंगे, अगर आपको लगता है कि आपके चीज़ों जॉनर का भी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि दक्षिण भारत में तमिलनाडु के अलावा भी कई राज्य आते हैं। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू से भी इस पर सलाह ली गई थी और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। दरअसल चंद्रबाबू नायडू हैं तो जरूर मोदी शाह के साथ, लेकिन वो मोदी शाह की रणनीति को जानते हैं। उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा बता देता हूं, ये काम करिए आप बी सुदर्शन रेड्डी को करिए। दरअसल बी सुदर्शन रेड्डी सिर्फ आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं ये बात नहीं है। बी सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं है। बी सुदर्शन रेड्डी गोवा के लोकायुक्त रहे और उन्होंने जिस तरह से भ्रष्टाचारियों को सफाया किया, ये बड़ी बात नहीं है। दरअसल बी सुदर्शन रेड्डी इस तरीके से पारिवारिक मित्र माने जाते हैं चंद्रबाबू नायडू के। अब पारिवारिक मित्र जब मैदान में उतरा है प्रत्याशी के तौर पर, तो किसके साथ खड़े होंगे चंद्रबाबू नायडू, जबकि कांग्रेस ने और कांग्रेस समर्थित जितने, मतलब कांग्रेस के साथ जितने भी हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी का तो मैं बता ही चुका हूं, अखिलेश यादव चूंकि आंध्र प्रदेश में पढ़े लिखे, और खास बात यह है कि चंद्रबाबू नायडू से उनके पारिवारिक संबंध है। अखिलेश यादव के नेताजी को बहुत मानते थे और जब अखिलेश पढ़ते थे तो समझ लीजिए चंद्रबाबू नायडू और उनका परिवार अखिलेश यादव के लिए गार्जियंस के तौर पर काम करता था। पढ़कर देख ली, उनकी जीवनी में ये सब बातें लिखी हैं कि अखिलेश यादव का कि गार्जियंस के तौर पर था। नेताजी ने कई बार चंद्रबाबू नायडू का इस बात को लेकर जिक्र भी किया। खैर, मैं आगे बढ़ता हूं। अब है क्या कि चंद्रबाबू नायडू से यही पूछा गया था और सबने सहमति जताई, जितने इंडिया गठबंधन के, उन्होंने कहा नहीं बात सही है, बी सुदर्शन रेड्डी बहुत महत्वपूर्ण है। और कांग्रेस की इसमें खास बात यह रही कि जब यूपीए की सरकार थी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो यही बी सुदर्शन रेड्डी थे जिन्होंने कई बड़े फैसले सुनाए, जिसमें ज्यादातर फैसले यूपीए सरकार के खिलाफ थे। चाहती तो कांग्रेस मना कर देती, नहीं हम तो चुनाव हारेंगे, हार जाने दो, लेकिन बी सुदर्शन रेड्डी नहीं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं। दरअसल उस समय जो सुनाए गए थे फैसले वो सबूतों के आधार पर थे और तमाम चीजें थी। आज बी सुदर्शन रेड्डी एक निष्पक्ष
और ईमानदार और स्वच्छ छवि वाले प्रत्याशी के तौर पर उतरा है, जबकि सीपी राधाकृष्णन पर 2 दिन संवैधानिक संकट के बीच गायब होने का आरोप है। इसे बुलाने की जरूरत है विपक्ष को कि देखिए कैसे मजाक कराया, तो मोदी शाह के इशारे पर कैसे गायब रहे। यहां पर क्या है, यहां पर खबर है कि चंद्रबाबू नायडू से पूछकर यह हुआ है। जैसी ये खबर आई वैसे ही कल तक डीएमके को एनडीए गठबंधन का हिस्सा बताकर उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जितवाने वाली मोदी गोदी मीडिया जो है वो हाफ गई। अब देखिए अलग अलग दैनिक जागरण जो सबसे ज्यादा गोदी भक्त है, जिस तरीके से खबरें लिखता है सबको पता है। और देख क्या कह रहे हैं, उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया ने चला, कम से कम इज्जत वाली बात है, लेकिन तब भी डॉट 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 लगाया गया जानबूझकर। इंडिया में चला सुदर्शन चक्र, धर्म संकट में फंसे चंद्रबाबू किसका देंगे साथ, टीडीपी ने किया साफ। अब साफ के नाम पर बहुत सारी चीजें बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जब चंद्रबाबू नायडू के कहने पर ही बी सुदर्शन रेड्डी का नाम तय हुआ है, तो ऐसे कैसे हो सकता है। और खास बात यह कि आप ये मत सोचिए कि बात से पलट जाएंगे, पलट ही नहीं सकते, यही तो दिक्कत है। अब आइए, सुदर्शन रेड्डी के नाम पर घिर गया एनडीए, चंद्रबाबू नायडू जगनमोहन के सामने धर्म संकट। अब सारे न्यूज चैनल धीरे धीरे करके बता रहे हैं कि हाँ बात तो सही है, लेकिन एक खबर और है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। खबर क्या है, मुंह काला शब्द का इस्तेमाल जो मैंने किया था वो बता रहा हूं। अतरा अमर उजाला की खबर पढ़िए, सीपी राधाकृष्णन के नाम का समर्थन नहीं करेगी डीएमके नेता बोले हमारा कोई भला नहीं होगा। ये देखिए, उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि हमारा इनके साथ कोई लेना देना नहीं है। केंद्र की भाजपा सरकार पर तमिलनाडु का अपमान करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि राधाकृष्णन का नामांकन मार्च अप्रैल 2026 में होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनावों की पृष्ठभूमि में हुआ है और इनसे हमारा कोई भला होने वाला नहीं है। उन्होंने बताया ये राजनीति करने की कोशिश आप अपने पास रखिए। तो कल तक जो बता रहे थे कि ये धर्म संकट में घिर गए हैं और अब डीएमके तो साथ छोड़कर जाएगा और 32 वोट हैं, राहुल गांधी कहां सदमा झेल पाएंगे, ये क्या कर दिया, अब तो कुछ नहीं हो पाएगा, 427 वोट है एनडीए के पास, चाहिए कितने 392, और क्या होगा कुछ नहीं। मैंने कहा था कि रुकिए। अब देखा आपने बी सुदर्शन रेड्डी का नाम कहां से निकला, क्योंकि आपने इससे पहले नहीं सुना होगा, आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस में भी लगातार दिखाया, तिरुचि सिवा का भी हमने दिखाया था, क्योंकि जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा था उसमें लग भी रहा था तिरुचि सिवा के नाम को इसलिए भी आगे करना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि अगर आप आगे आकर देखेंगे खेल में तो इंडिया गठबंधन के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो मोदी शाह की जोड़ी अभी हाल ही में कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के चुनाव में धूल चाट चुकी है, उसको दोबारा से उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में कुछ ना कुछ करना होगा, ये तरीका बरकरार रखना होगा। और इसीलिए उन्होंने, मुझे लग रहा था कि डीएमके की तरफ से उतारा जा सकता है, लेकिन अचानक से बी सुदर्शन रेड्डी का नाम जो सामने आया, हर कोई हैरान था, मैं भी हैरान था, अचानक से ये नाम कैसे। लेकिन बाद में पता लगा ये नाम बाकायदा आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी, पहले पूछा गया चंद्रबाबू नायडू से, रेड्डी बाबू से कंफर्म किया गया आप कितने तैयार हो। ऐसी पवन कल्याण को भी लेकर खबर है, मतलब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के नेताओं से पूछा गया, वहीं दक्षिण भारत के कई और नेताओं से पूछा गया। डीएमके का दिल जो मन है उनका खंगाला गया कि वाकई क्या ये चाहते हैं कि उन्हीं के यहाँ से हो, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कोई मतलब नहीं है, हमारे दक्षिण भारत से चाहिए, जो भी बने हमारे देश का उपराष्ट्रपति ऐसा होना चाहिए जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, वो बात बात पर झुक ना जाया करे। नमस्कार।